हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक शेयर से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर एक शार्क टैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सोने पर आता है, उसमें एक सदस्य है नमिता थापर। ओके, इनकी एक कंपनी है, उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। अगर आपने जज कर लिया है कौन सी कंपनी के ये मालिक है या कौन सी कंपनी में ये है प्रमोटर है, तो आप जाके मुझे कमेंट करिएगा आगे इस वीडियो बढ़ने से पहले, सो दैट आपको पता ना चले कि कौन सी कंपनी है। बाकी वीडियो में के लास्ट तक तो आपको पता ही चल जाएगी कौन सी कंपनी है, बट अभी कमेंट करेंगे तो इससे पता चलेगी कि आपकी कितनी ज़्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप कितना यहाँ पर एक्साइटेड है और काम करते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर नमिता थापर की कंपनी से रिलेटेड, कौन सी कंपनी है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में आपका स्वागत है और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। तो यहाँ पर आप हमारी रिसर्च से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, जो कि यहाँ पर बड़े सस्ते में हमने प्रोवाइड कर दिया है। बाकी मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, वेल्थ क्रिएशन, ड्यूअल स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ हमने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए, जाके देखिए। ठीक है, हमारी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, नीचे जाके हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे 1-2 दिन में वहाँ पर लग जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हैं। बाकी हम सेबी के रजिस्टर्ड है या नहीं, आप सेबी की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। एज वेल एज देखिए, ये सेबी इस तरीके का जो यहाँ पर यूपीआई आईडी और यहाँ पर एक क्यूआर कोड देता है, वो केवल सेबी के सदस्यों के पास ही होता है। तो यहाँ पर आप हमें यहाँ पर इससे भी यहाँ पर जेन्युइन हम है या नहीं, इससे आप पता कर सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे सेबी पे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नमिता थापर की कंपनी कौन सी कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है एमक्योर फार्मा लिमिटेड। एमक्योर फार्मा की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले हम उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे निफ्टी फार्मा का मैं यहाँ पर चार्ट निकालूंगा, तो आपको आज फार्मा की बातें हो रही होगी, फार्मा ये फार्मा वो, मॉर्निंग से ही फार्मा की बातें हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फार्मा में यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग इंडेक्स आज के दिन में 319 पॉइंट 1.39% की यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आई है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, 2-3 बार 4 बार इसने कोशिश करी है ऊपर जाने की, और शायद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कप विद हैंडल पैटर्न या कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न, छोटा या बड़ा दोनों तरीके से देखेंगे ना, तो यहाँ पर पता चलेगी ये कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की और ब्रेक करके ऊपर जाने की। इसलिए आज फार्मा की बातें ज्यादा हुई है। तो हम इनमें से एक फार्मा से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, इसका नाम है एमक्योर फार्मा। ये जो कंपनी है ना, ये अभी फिलहाल में लिस्ट होती हुई नजर आई थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो 12 जुलाई 2024 के आसपास, लगभग 1 साल भी इस कंपनी मोर देन लगभग 1 ईयर्स हो गया है। तो इससे यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो एक रेंज में यहाँ पर काम करते हुए नजर आया। जब ये कंपनी आई थी 1400-1500 पे लिस्ट हुई थी, उसके बाद लगभग 900 रुपए तक ही आई भी थी, दोबारा एक ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है कि इसका चार्ट काफी इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। तो मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 29,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। तो ये मिड कैप में यहाँ पर मैं इसे दूंगा कि ये मिड कैप कंपनी है ना। और जब मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं तो 2 चीज याद रखना है। सबसे पहले तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। बाकी जब मिड कैप की बात करूं तो इस चीज को याद रखिएगा कि शेयर जब भागेंगे तो अच्छा खासा भागते हुए नजर आएंगे, बट जब गिरते हैं ना तो वही शेयर बहुत ज्यादा गिरते भी नजर आते हैं। तो रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो अभी हमेशा याद रखिएगा, जब आप स्मॉल कैप मिड कैप की बातें कर रहे हैं तो रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। तो उसी तरीके से आपको डील करना है, सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है। और इस सही टाइम को लेना और बेचने को अगर देखना चाहते हो क्या सही टाइम होता है, तो आप हमारे यहाँ पर जब वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारे कोर्स को यहाँ पर एनरोल कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, हम यहाँ पर बताते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली रिस्क है क्या, कि यहाँ पर क्या किस तरीके से यहाँ पर रिस्क होता हुआ नजर आता है, सही टाइम कौन सा होता है, वो हम यहाँ पर बातें करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हम बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा लगभग 19% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। यहाँ पर देखेंगे 6.26 की यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, इतने टाइम से यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आता है। प्लेजिंग नाम मात्र की है, तो इसे यहाँ पर हम इग्नोर कर देंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी बैक टू बैक अच्छा यहाँ पर काम कर रही है। जहाँ पर 2023 में 1556 करोड़ की सेल्स थी, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी लगभग 2363 करोड़ की सेल्स है। ये एक अच्छा आंकड़ा है। नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है। ईयरली क्वार्टरली दोनों
क्वार्टरली तो नहीं कहूँगा बट ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। मार्जिन की बात करें तो 20-21% का मार्जिन है। देखिए 20-21% का मार्जिन कोई कंपनी देती है ना, तो उस मार्जिन को एक अच्छा मार्जिन हम यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी 12 के आसपास है, ये अच्छी बात है। पीएनएल की बात करें तो यहाँ पर आपको पीएनएल में दिखाई देगा ईयरली परफॉर्मेंस, जहाँ पर 2019 में 4700 करोड़ की सेल्स थी, वहां पर टीटीएम बेसिस पे लगभग 2800 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो आप एक तरीके से मान के चलिए डबल के आसपास ही यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 200 करोड़ से सीधे 800-900 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट। ये आंकड़ा आपको बता रहा है कि कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। कंपनी किस सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायो टेक्नोलॉजी में कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इनका रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, लगभग 4500 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरोइंग भी यहाँ पर पहले कम हुई थी, यहाँ पर 2300 करोड़ से यहाँ पर 1000 करोड़ पे आए थे, बट इस सितंबर क्वार्टर में इन्होंने लगभग 1659 करोड़ के आसपास की बोरोइंग यहाँ पर आ गई है। CWIP की वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें तो लगभग 144 करोड़ रुपीस है। यहाँ पर 42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें तो लगभग 490 करोड़ का कैश भी है। तो हेल्दी यहाँ पर सब चीज दिखाई देती है। बात करें और चीजों की तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगभग 852 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इनके पास कैश पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 77.87% की होल्डिंग यहाँ नजर आती है, एज इट इज ही है। और जो मैं नमिता थापर की बात कर रहा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमिता थापर लगभग 2.68% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। सतीश आर मेहता के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, ठीक है, तो अच्छी खासी होल्डिंग इनके पास भी यहाँ पर नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा एफ की होल्डिंग लगभग 3.59 है, डीआईएस की होल्डिंग 6% है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एफआई 3 से थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस में यहाँ पर देखिए लगभग 4% से 6% की होल्डिंग लिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रही है, ये एक अच्छी साइन है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे पब्लिक की होल्डिंग 15 से 12 हुई है, बट 12 में देखेंगे तो बीसी इन्वेस्टमेंट ने 8% से यहाँ पर लगभग लेस देन 4% यहाँ पर हिस्सेदारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग बेच रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पर खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर और बल्क डील में देखना चाहते हो तो यहाँ पर कौन सेल कर रहा है, कौन बाई कर रहा है, बीसी इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पर लगातार सेल करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर अच्छे खासा यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से निफ्टी फार्मा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि कैसे फार्मा यहाँ पर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो फार्मा के स्टॉक्स को हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि फार्मा के स्टॉक्स कौन से अच्छे नजर आते हैं। तो इसी में एमक्योर फार्मा की अगर हम बात करें तो जो प्राइस पे ये यहाँ पर लिस्ट हुआ था, ठीक है ना, उसके ऊपर ये जाता हुआ नजर आ रहा है। इसने काफी बार इसमें कोशिश करी थी, देखिए 1 2 3 बार यहाँ पर कोशिश करी, यहाँ फेल हुआ, 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, ठीक है, 9 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 के बाद यहाँ पर ये आराम से ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट की तरफ ऊपर है, ठीक है, रुका हुआ है यहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत होता है कि चीजें यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। ये टेक्निकल देखने का एक तरीका है। टेक्निकल में और क्या क्या चीज देखते हैं वो तो आप हमारे कोर्स को कभी ज्वाइन करेंगे तो एक ब्रीफ टेक्निकल से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा राइट एग्जैक्टली यहाँ पर एंट्री क्या होती है, एग्जिट क्या होता है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। बट एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसने यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इसने हाई बनाया था, उसी हाई के आसपास यहाँ पर इसने हाई बनाया, यहाँ हाई बनाया। इस बार ये थर्ड टाइम है जो यहाँ पर इस हाई के क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। एक हाई तो इसने यहाँ पर क्रॉस किया, एक इस बार यहाँ पर ये इस वाले हाई को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बनाऊं, लाइन ड्रॉ कर दूं और आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक बड़ा सा कप बन रहा है, ठीक है ना, कप बनने के बाद ये हैंडल बन रहा है। और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को फॉलो करके, ठीक है, याद रखिएगा मेरी कोई भी होल्डिंग इस पर्टिकुलर शेयर में है नहीं, ठीक है ना, किसी भी क्लाइंट्स को हमने ये स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर अभी तक बताया नहीं है, ठीक है ना, आपको आपके सामने ही सबसे पहले मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं और मेरा अभी यहाँ पर कोई बाय करने का इरादा भी नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जस्ट एक वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा हूँ तो इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कप विद हैंडल पैटर्न का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग ये शेयर 2275 रुपए 2300 रुपए की तरफ बढ़ सकता है। इसके अगेंस्ट में यहाँ जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, जब यहाँ पर एंट्री बनेगी लगभग 1600 रुपए के आसपास, तो एक 10-20 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना।
रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर रिस्क को मैनेज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि यहाँ से शेयर ऊपर ही जाएगा या यहाँ से टच करके ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, ब्रेकआउट जब होते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट निकलते हैं और उसके बाद नीचे आ जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पकड़ना है, हम अपने टेक्निकल और वाले जो हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं ना, वहाँ पर मैं अपने एक स्टूडेंट को बताता हूँ कि कैसे फॉल्स ब्रेकआउट को यहाँ पर पकड़ना है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको काम करना है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। जब ब्रेकआउट पे अगर चीज़ों को ले रहे हैं तो कोशिश हमेशा करनी है कि ब्रेकआउट से पहले हम चीज़ों को पकड़े। कैसे पकड़ना है वो भी मैं यहाँ पर कोर्स में यहाँ पर बात करता हुआ नजर आऊंगा, बट स्टिल यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है ना तो कोशिश करिएगा स्टॉप लॉस को फॉलो करने की, क्योंकि स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो पैसा आपका सेफ रहेगा, ठीक है। और जब चीज़ें अगर ऊपर गई तो यहाँ पर जाती हुई नजर आ सकती है, बट याद रखिएगा मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर बैंक सेलिंग करनी नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। सिंपली मैं यहाँ पर वीडियो आपके सामने लाया हूँ कि ये बताने के लिए कि हाँ जब आपको क्या देखना है, निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर आज के दिन में अच्छा खासा परफॉर्म करी है। बट याद रखिएगा एक चीज और बताना भूल गया हूं, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ठीक है ना, यहाँ पर आज के दिन में लगभग 6 से 7% डाउन जरूर है। बट यहाँ पर आप अगर चार्ट को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर से ये एक बाउंस बैक दे सकता है, और अगर इसने बाउंस बैक दिया ना तो फिर ये फार्मा ऊपर जा रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये कुछ भी मायने नहीं रखेगा। दोबारा शेयर टूटते हुए नजर आ सकते हैं, और जब टूटते हुए नजर आ सकते हैं तो उसके बाद चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एंट्री लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स के लिए हमेशा ट्रेडिशनल वे से जितना हो सकोगे और जितना कोशिश करोगे ना ट्रेडिशनल वे से चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज करने की, उतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आओगे। एल्गो आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है, ये FNO में होता होगा, ठीक है ना। FNO हम करते नहीं है, हम स्टॉक से रिलेटेड बातें करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों का जुआ की तरफ ना जाए, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, अच्छी कंपनियों को पकड़े, तो वो ही हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो याद रखिए हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर हमेशा आपके साथ रहा है पिछले 5-6 साल से। अगेन यहाँ पर आपके साथ रहेंगे। अब हमने अपने आप को इसलिए सेबी रजिस्टर्ड भी कर लिया है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यहाँ पर प्लान्स बड़े सस्ते हमने दे रखे हैं, ठीक है ना। जो एक 50,000 वाला जो आदमी है वो भी यहाँ पर एनरोल कर सकता है, जो 50 लाख वाला है वो भी एनरोल कर सकता है। सबके लिए प्लान एक ही है और अच्छा खासे प्लान है, सस्ते प्लान है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।